Good afternoon to all of you. In the study class, we taught you bronchi. The trachea divides into two smaller tubes called bronchi. Next topic is bronchioles. Next topic is bronchioles. What is bronchioles and where it found in our respiratory system? Okay, bronchioles. Each branches divide each branches divides into eight branches divides into smaller tubes called called bronchioles. यूसा तुमने देखा था जो पिछले वीडियो में ब्रांचेस में जो आपने ब्रांचेस में देखा था, अभी पीछे जो मैंने रिवाइज किया था उसमें आपने देखा था कि उसमें क्या होता था, ट्रैकिया डिवाइड्स होता था। उसमें ट्रैकिया डिवाइड्स होता था टू पार्ट्स में। ब्रांची में आपने देखा था ट्रैकिया डिवाइड्स होता था, और इसमें आप देख रहे हो कि वही जो आपके ब्रांचेस है वो खुद ही वही डिवाइड्स हो जा रहा है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रांचियोल्स कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रांचियोल्स कहते हैं। ओके, एल्वलाई क्या होता है सर? ये 7 पार्ट था, ये 7 पार्ट था, 8 पार्ट है एल्वलाई। एल्वलाई। अब आप देखोगे नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है एल्बियोली, या कह सकते हो एल्बियोली। हम इसी को लिखाएंगे एल्बियोली। ठीक है, ये क्या होता है? इसको कुछ लोग एल्बियोलाई भी कहते हैं, एल्बियोली भी कहते हैं, जो आप कह सकते हो। ठीक है, एल्बियोली या एल्बिलाई भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ एल्बियोल कहते हैं। ठीक है, अब आप जैसा चाहो। एल्बियोल मेनली हम कहेंगे एल्बियोल, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन इसकी स्पेलिंग से लगाएंगे। ठीक है, एल्बियोल कहेंगे। जैसे आपने देखा ब्रांचियोल्स में ईच ब्रांचेस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। इसमें क्या होता है, ब्रांचेस ही डिवाइड्स हो रहा है। और आपने उसमें क्या देखा था, उसमें क्या डिवाइड्स हो रहा था, ट्रैकिया डिवाइड्स हो रहा था। ओके, alveolar, some students think that alveolar. Okay, alveol means ये क्या होता है, these are air sacs at the end of, these are air sac, these are air sac। ये क्या होता है, एयर सैक होता है, एयर सैक होता एट द एंड ऑफ ब्रांचियोल्स, एट द एंड ऑफ ब्रांचियोल्स। एक बात आप ध्यान से सुनो, ये जितने भी पार्ट हम लिखा रहे हैं, जो आप बुक्स में फिगर देखते हो 6.9, ये सारे वहां से आपको मिल रहे हैं। मीन्स 6.9 में जो आपके फिगर हैं, उसी फिगर से मैं इसको बता रहा हूं, कहीं अलग से ये कुछ है नहीं, ये सारा हमारे फिगर से ही है। ठीक है, ये सारा हमारे फिगर से है। हाँ ठीक है, आप लोग समझ रहे, बहुत अच्छा है, वेरी वेरी थैंक्स। ठीक है,
ठीक है, ये वही फिगर से मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। मैंने इसमें क्या बताया, ब्रॉन्चियोल्स में आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको समझना है खाली। उसमें क्या होता था, ब्रॉन्चियल्स में क्या पढ़े थे, ब्रॉन्ची में उसमें ट्रैकिया डिवाइड्स होता था टू स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्स में, और उसी को हम कहते थे। इसमें आपने क्या देखा, इसमें ब्रॉन्चेस डिवाइड्स हो रहा है टू स्मॉलर ट्यूब्स में, और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। दोनों में डिफरेंस मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया, दोनों खूब पूछे भी जाते हैं। ओके, दोनों पूछे भी जाते हैं। ऑल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट डाउन इन चैट बॉक्स, यदि आपके समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में लिखते रहिए। ओके, नेक्स्ट, एल्वियोल में क्या आप देख रहे हो, एल्वियोली में आप क्या देख रहे हो, एल्वियोली में देख रहे हो दीज आर एयर सैक्स, या एक एयर सैक होता है एट द एंड ऑफ ब्रॉन्चियोल्स, और ब्रॉन्चियोल्स के अंत में होता है। कहां होता है, ब्रॉन्चियोल्स के अंत में होता है। इसकी बात ये कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे पढ़ कम रहे हैं, वो चैटिंग ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, आप पढ़ने आते हो बच्चों, आप पढ़ो, मेहनत से पढ़िए। मैं कहता हूं जब मैं लिखूं तब आप लिखिए, जब मैं समझाऊं तो आप समझिए, नहीं तो वही बार बार आप क्वेश्चन भी पूछोगे, सर ब्रॉन्चियोल्स क्या होता है, व्हाट इज ब्रॉन्चियोल्स, सर व्हाट इज एल्वियोली, क्या होता है एल्वियोली, क्या होता है, आप मुझे नहीं समझ में आ रहा सर ये क्या होता है, सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। एल्वियोली आप देख रहे हो, साफ साफ लिखा हुआ है, एल्वियोल इसको भी कह सकते हैं हम। लेकिन आप लोग क्या करते हो, बार बार चैटिंग में आप समझ नहीं रहे हो। सौरभ शुक्ला कह रहे हैं ओके सर, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप ऐसे करिए, आप पढ़ने आए हो, क्लास को आप लीजिए, आप इसको समझिए, एग्जाम आपको देना है। ओके, नाउ एल्वियोल क्या होता है, दीज आर एयर सैक्स, या एयर सैक्स। आप जब फिगर बनाए हो, मुझे लगता है सारे बच्चों ने फिगर बनाया है। अगर फिगर बनाए हो तो सारे बच्चे हमको आज व्हाट्सएप करोगे, सारे बच्चे आप फिगर ड्रा करके हमको व्हाट्सएप करोगे। हमारा नंबर यही है 9454879436, सारे बच्चे व्हाट्सएप करोगे। फिगर को बना करके, कौन सा फिगर है, 6.9। मैंने कहा था ना, इस टाइम जितने बच्चे हमसे जुड़े हो सारे ब्रिलियंट बच्चे हो, मुझे सबको सबके बारे में पता है, सब बहुत अच्छे बच्चे हो, सब पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, आपको चैट से ज्यादा जरूरी होता है फिगर ड्रा करना। आप फिगर ड्रा करके मुझे आप भेजोगे, सारे बच्चे, ऑल ऑफ यू सेंड मी। ओके, चलिए, तो आपको समझना नहीं पड़ेगा, आपको आता रहे, कहोगे सर ये तो मुझे पहले से आता है। नोट्स भी आप अगर बनाए हो तो आप नोट्स में देखोगे सारा कुछ मैं पहले ही लिखा हूं। ओके, एल्वियोल दीज आर एयर सैक्स, या एयर सैक्स है एट द एंड ऑफ ब्रोंचियोल्स, और ब्रोंचियोल्स के अंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट था इसके बारे में। दूसरा इसके बारे में सेकंड पॉइंट क्या है, सर एल्वियोल के बारे में सेकंड पॉइंट क्या है, इट्स वाल आर वेरी थिन, जो इसकी वाल होती है वो कैसी होती है, इट्स वाल आर वेरी थिन, बहुत पतली होती है। इसकी वाल कैसी होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, और क्या होती है, एंड दे आर सराउंडेड बाई थिन, एंड दे आर सराउंडेड बाई, एंड दे आर सराउंडेड, एंड दे आर सराउंडेड बाई, और ये घिरा रहता है, किससे घिरा रहता है, एंड दे आर, इट्स वाल आर वेरी थिन, इसकी वाल बहुत पतली होती है, एंड दे आर सराउंडेड, और ये सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है, बाय द ब्लड कैपिलरीज, सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, बाय द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड क्या होता है, ब्लड अभी समझाते हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज से क्या होता है, घिरा रहता है। ब्लड क्या है, एक लिक्विड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ब्लड एक लिक्विड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। रेड ब्लड कार्सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्सेल्स, प्लेटलेट्स आपने पढ़ा होगा, हम ब्लड नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और कैपिलरी जो उसमें जहां से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां से ब्लड आता जाता रहता है, जहां से ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, वहां से ये जुड़ा रहता है, जो हमारे चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, इट्स वाल आर वेरी थिन, इसकी वाल बहुत थिन होती है, एंड दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, और यह ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड रहता, घिरा हुआ रहता है। गैसियस
नेक्स्ट पॉइंट है गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, गैसियस एक्सचेंज takes place, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जो गैसियस एक्सचेंज होता है, जो गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कह रहा गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, वो भी यहीं से होता है इनसाइड द एल्वियोली, इनसाइड द एल्वियोली। वो भी कहां से होता है? एल्वियोली से भी होता है। वो भी कहां से होता है? एल्वियोली से ही होता है। उसका भी एक्सचेंज एल्वियोली से ही होता है। ठीक है, उसका भी एक्सचेंज कहां से होता है? एल्वियोली से होता है। उसी बात को ये कह रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्वियोली खूब पूछा जाता है एग्जाम में। एल्वियोली पर शार्ट नोट आता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से पूछ ही लेता है एल्वियोली के बारे में। नेक्स्ट है मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स। 1-2 एल्वियोली नहीं होता है, मिलियंस होता है, मिलियंस ऑफ एल्वियोली, मिलियंस ऑफ एल्वियोली कितना होता है? मिलियंस होता है, मिलियन ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स प्रोवाइड, मिलियन ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स, इन द लंग्स प्रोवाइड, इन द लंग्स प्रोवाइड क्या प्रदान करता है? लंग्स में प्रोवाइड, प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लार्ज एरिया फॉर द, लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर से आप देखोगे एल्वियोली, दीज आर एयर सैक्स, क्या होते हैं? एयर सैक्स होते हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियोल्स के अंत में होते हैं, सबसे किनारे छोर पर होते हैं। और कह रहा है इट्स वॉल आर वेरी थिन, जो इसकी वाल है, इसकी दीवार है, बहुत पतली होती है। एंड दे आर सराउंडेड, और ये घिरा होता है किससे? बाय द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से घिरा होता है। सर कौन घिरा रहता है ये सब? एल्वियोली की बात कर रहा है। नेक्स्ट है गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, गैस एक्सचेंज होता है इसी स्थान से, इनसाइड द एल्वियोली, एल्वियोली के पास से ही होता है। और क्या कह रहा है? मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स, हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली, 1-2 एल्वियोली नहीं, 1 मिलियन में कितने लैक होते हैं सब जानते हो, ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। Voice problem? You have voice problem? Write down in chat box. You have voice problem? No. यदि voice problem होते तुम्हारे बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना देते। ओके ओके। मिलियंस ऑफ एल्वियोली, मिलियंस एल्वियोली इन द लंग्स, हमारे फेफड़े में प्रोवाइड लार्ज एरिया, बहुत लार्ज एरिया, बड़ी एरिया देते हैं टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। आप ध्यान दो, जब हम सांस लेते हैं तुम्हारे लंग्स जो है क्या करते हैं? सिस्टोल और डायस्टोल की अवस्था में रहते हैं। ये उसी की बात कर रहे हैं, आगे फिर ये बता रहे हैं। फिर से इनको हम एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। एल्वियोली क्या होता है? सर एल्वियोली एक सैक्स है, एयर सैक्स है, जो ब्रांचियोल के इंस में रहता है। सर इसकी वाल जो है बहुत पतली होती है, और यह एक ब्लड कैपिलरी से घिरा रहता है। मुझे नहीं लगता आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान से क्लास को सुन रहे हो तो। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड द एल्वियोली, इसी एल्वियोली में होता है। मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स, मिलियंस एल्वियोली लंग्स में प्रोवाइड लार्ज एरिया, बड़ी एरिया देते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस को एक्सचेंज करने के लिए। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। मुझे लगता है जो मैंने आपको पढ़ाया आपके समझ में आ गया होगा। राइट नाउ इन चैट बॉक्स, राइट नाउ इन चैट बॉक्स
वेरी वेरी थैंक्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको आप उतारोगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग इसको कॉपी में लिखते चल रहे हो, हालांकि ये आपको पीडीएफ में पहले ही मिल चुका है। अगर आप उसको रिवीजन करके आते हो, फिगर को ड्रॉ करके आते हो, तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे इसको पढ़ करके आते हैं, ठीक है। वेरी वेरी थैंक्स। आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते, इतनी अच्छी सी पढ़ाई करते, इतना अच्छा सा फिगर बनाते हो, और आज सारे बच्चे हमारे पास फिगर जो है ड्रॉ करके भेज दोगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हम इसको देखेंगे आगे। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है? सांस लेना। ब्रीदिंग मीन्स क्या होता है? सांस लेना। सबसे पहले ब्रीदिंग ही क्या होता है ये हमको बताना है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग सांस लेना, ब्रीदिंग है ना, सांस लेना। सबसे पहले व्हाट इज ब्रीदिंग, मेरा क्वेश्चन तो पहले ही आ गया। वी हैव अंडरस्टैंड, वेरी वेरी थैंक्स। अंजलि वेरी वेरी थैंक्स बेटा, बहुत अच्छा। आपका रिस्पॉन्स वैसे भी बहुत अच्छा रहता है, मैं यूट्यूब पर आए दिन देखता रहता हूँ। वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। हितमन योगेश आपका भी बहुत अच्छा रहता है, मैं बार बार देखता रहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे हाल आपके, वेरी गुड, ओके, वेरी वेरी थैंक्स। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग को हम समझेंगे इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। इनहेलेशन ये भी बता रहे हैं क्या होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड एक्सलेशन, अभी बताएंगे, एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता क्या है बताएं? इनहेलेशन माने सांस को लेना, और एक्सलेशन माने सांस को छोड़ना। क्लियर हो गया होगा सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी? बहुत अच्छे से समझ में सबको आ रहा होगा। बहुत आराम से मैं बहुत धीरे धीरे क्लास ले रहा हूं। टेकिंग एयर इन, इनहेलेशन, वेरी गुड। हितमन योगेश यू आर सेइंग वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक्स। हाँ, टेकिंग एयर इन, बहुत अच्छी बात कह रहा, सांस को लेना मैंने बताया ना, बहुत अच्छा, वेरी वेरी थैंक्स। इसी को इनहेलेशन कहते हैं। और एक्सलेशन माने आउट, गिव अप, छोड़ना होता है ना। गिव अप माने क्या होता है? आउट भी कह सकते हो, बाहर करना। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। वही ये कह रहे हैं, सांस को छोड़ना। ठीक है, हम इसको ठीक कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन को लेना एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। शायद किसी को रटना नहीं पड़ेगा, सबको याद हो जाएगा, और जिसको याद नहीं होगा मैं समझ रहा हूं वो पढ़ नहीं रहा ध्यान से। अगर मेरी बायोलॉजी में भी जिसका नंबर कम आया तो समझ लो वो पढ़ ही नहीं रहा, वो मेरा क्लास नहीं देख रहा, वो यूट्यूब पर नहीं है, हमारे चैनल को देख ही नहीं रहा, हमारा क्लास नहीं ले रहा। आज बीडीएस की एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन जो क्लास हमारे यहाँ चल रहा है, इसका मतलब वो क्लास को ले ही नहीं रहा है। चाहे लर्निंग प्लेटफॉर्म हो, चाहे ये प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब हो, आपका एजुकेशन फॉर ग्लोबल हो, सब पे तो आपका यही चलता है। मैं ही उस पर पढ़ाता हूँ, मैं ही तो उस पर रहता हूं। अब कह रहा है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना, एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसी को तो हम ब्रीदिंग कहते हैं। व्हाट इज ब्रीदिंग? आज अगर क्लास से छूट करके जाओगे, किसी ने पूछा पुष्पेंद्र सर बायोलॉजी में क्या पढ़ा रहे थे, तो आप सीधे बोलोगे आज तो सर ब्रोंचियोल बताए, एल्वियोली बताए हैं, और सबसे लास्ट में सर आज बता रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले तो ब्रीदिंग बताया। और ब्रीदिंग का डिफिनीशन वो कहेगा व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ब्रीदिंग, तो आप कहोगे ब्रीदिंग क्या है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसी को तो हमारे सर ने आज बताया है। मुझे लगता है सबके समझ में आ रहा होगा। ब्रीदिंग एग्जिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, इसको हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अगली जब हम क्लास में आएंगे तो हम आपको एक्सहेलेशन और इनहेलेशन बताएंगे, ये दोनों क्या होता है, उस पर उसी में मैकेनिज्म आगे हैं जो हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके,
मुझे नहीं लगता कि आज क्लास को रिवीजन करने की कोई जरूरत पड़ेगी, उसको तो मैंने बहुत बार बताया आज। एल्वियोली मैंने बहुत बार उसको बताया है, एक दो बार नहीं बताया है। एल्वियोली में तो 3-4 पार्ट मैंने आपको बताया था। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ब्रोंचियोल्स क्या होता है? ईच ब्रोंचस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। आपने यही तो पढ़ा, कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। एल्वियोली पढ़ा, दीज आर एयर सैक, ये क्या होते हैं? एयर सैक होते हैं। एट द एंड ऑफ ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियोल्स के अंत में होते हैं, जो पहला पॉइंट आपने देखा था। इसी में आपने सेकंड पॉइंट देखा था, इट्स वाल आर, जो इसकी वाल है, थिन एंड दे आर सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड रहती है। इसी में आपने देखा था गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करता है इनसाइड एल्वियोली, एल्वियोली के ही बगल में, उसी में करता है। इसी में आपने देखा था मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स प्रोवाइड लार्ज एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसी में आपने देखा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें आपने देखा ब्रीदिंग इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मुझे लगता है आपकी क्लास सबको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार आप नोट्स बनाओगे और अपनी जो फिगर है 6.9 इसको बनाकर हमारे पास आप व्हाट्सएप करोगे, साथ में अपनी नोट्स को, अपनी कॉपी को रिवाइज करते रहिए। मुझे लगता है सबके समझ में आया होगा। राइट डाउन इन चैट बॉक्स, यस, ऑल ऑफ यू सेइंग yes, very very thanks to all of you, and I understand, I hope that you will understand what I teach today. Very very thanks. Next day I meet you next topic. Till then रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। खुश रहिए। थैंक्स।